चलो केमिस्ट्री दी ऑनलाइन साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अब केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11 में हमने मोल कॉन्सेप्ट की बात कर ली है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब इसके रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स 11th और 12th दोनों में इम्पोर्टेंट है, तो हमें वो न्यूमेरिकल्स की आज बात करनी है। अब न्यूमेरिकल्स अगर हम मोल के कर रहे तो हमें एक ये ध्यान रखना है कि सिंपली मोल किसी भी तरह से ढूंढना हो तो बेसिक 3 फॉर्मूला, देयर इज 3 फॉर्मूला टू फाइंड द मोल ऑफ सब्सटेंस। इसको आपको क्या दे रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन, आपके पास सब्सटेंस का मास है तो मोल कैसे ढूंढोगे। देन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फर्स्ट if mass of substance is known, then moles is equal to number of moles is equal to mass of substance in ग्राम। सब्सटेंस का मास आपको ग्राम में लेना है, सब्सटेंस का मास आपको ग्राम में लेना है अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास में एक तो एटम हो तो ग्राम एटॉमिक मास, जो आपके पास एटम हो तो इज अ ग्राम एटॉमिक मास लेना है। मॉलिक्यूल्स हो तो विच इज ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास लेना है। हियर वी राइट डाउन ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स, मतलब n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। n स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सेकंड, number of particles are known. If number of particles then number of moles is equal to number of particles of substance upon number of particles of substance upon Avogadro number upon Avogadro number is written as number of moles is equal to number of particle upon Avogadro number, Na. Third, if volume of gas is given, then number of mole is equal to volume of gas at STP in liter अपॉन मोलर वॉल्यूम। अगर आपको कोई गैस दे रखा है और इसका वॉल्यूम आप जानते हो तो आपको इसमें से मोल निकालने हैं कि भाई कितने मोल होंगे इस गैस फॉर्म में जो सब्सटेंस है उसके। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पे वो गैस का वॉल्यूम कितना है अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, इफ volume of gas, if volume of gas is given, then mole is equal to number of moles is equal to volume of gas at STP
लीटर में लेना है, अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे, मोलर वॉल्यूम किसको बोलते हैं और एसटीपी क्या है। क्वेश्चन ये आएंगे भाई व्हाट इज मोलर वॉल्यूम और एसटीपी क्या है, तो ये कैसे ढूंढेंगे। तो पहली बात मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मोल of gas of 1 mole of any gas at STP is known as molar volume। कोई भी गैस ले लो आप, इसका 1 मोल क्वांटिटी ले लो और STP पे उसका जितना वॉल्यूम है विच इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। STP पे उसका जितना वॉल्यूम है इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। अब बात आ रही है STP किसको बोलेंगे, तो एसटीपी विच इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। साइंटिस्टों ने हर चीज एक स्टैंडर्ड लेके दूसरे का कंपैरिजन किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे गैस फॉर्म में कोई सब्सटेंस है तो उसका मुझे कंपैरिजन करना है, तो मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया हुआ है, टेम्परेचर विच इज 273.15 केल्विन, और सेम टेम्परेचर इसी को 0 डिग्री सेल्सियस बोलते टेम्परेचर। अब प्रेशर की बात कर रहे, तो प्रेशर में अब दो चीजें, अभी जो लेटेस्ट एज पर IUPAC 1 बार प्रेशर इज एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड प्रेशर। पहले के टाइम में विच इज एक्सेप्टेड एज अ 1 एटमोस्फियर प्रेशर। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ जाएगी कि भाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम, अरे मोलर वॉल्यूम कितना लेना है। If you take 1 bar pressure and T is equal to 273.15 Kelvin temperature, अगर आप इतना टेम्परेचर और वॉल्यूम ले रहे हो तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.710, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.71098 liter, which is approximately value 22.7 liter accepted as a molar volume। इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम लेते हैं और एज पर NCERT ये वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले के टाइम में 1 एटमोस्फियर प्रेशर लेते थे, तब जाके ये वॉल्यूम 22.4 लीटर आता था। तो आपको अभी ध्यान ये रखना है, अगर कहीं पे जरूरत बार में टेम्परेचर दिया तो यू टेक 22.7 लीटर, जनरली लेना है 22.7 लीटर एज पर NCERT बुक। और पहले के टाइम में 22.4 लीटर लेके चलते थे। तो अभी यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर upon 22.7, then you have number of moles। तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो ये फिर से बोल रहा हूं, इन शॉर्ट कभी भी आपको मोल ढूंढने हो, कभी भी मोल ढूंढने हो तो देयर इज मतलब 3 तरीके। एक तो मास दिया हो तो मास अपॉन मोलर मास कर लो, मोल मिल जाएंगे। पार्टिकल्स दिए हो तो पार्टिकल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर ले लो, एवोगेड्रो नंबर जिसकी वैल्यू Na आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज एवोगेड्रो नंबर। ये नहीं लिखना है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन दिस वैल्यू, तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। अगर आपके पास गैस है और उसका वॉल्यूम आप जानते हो STP पे, तो आपको नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। और मोलर वॉल्यूम क्या है, तो ये टेक 1 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन, देन मोलर वॉल्यूम इज 22.7 लीटर।
अगर आप 1 एटमोस्फियर लेके चल रहे हो, वो पहले चलते थे, अभी ये नहीं चलना है, तो 22.4 लीटर लेके आपको चलना है। अब ये मोलर वॉल्यूम काउंट कैसे किया, तो ये फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन, विच इज PV इज इक्वल टू nRT, और इसके बाद डिटेल में होगी बाद में। यहाँ पे P प्रेशर है जो हमने 1 बार लेना है, V वॉल्यूम है जो आपको दे दिया होगा, या तो वो N1 मोल ले लो, R की वैल्यू अगर आप 1 बार प्रेशर ले रहे हो तो 0.08314 बार इंटू लीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। टेम्परेचर आप ले लो केल्विन में, तब जाके आपको जो वॉल्यूम, प्रेशर ले लो बार में, तो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा 22.7 लीटर। तो ये तरीका है एक। नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, number of molecules, number of particles, in short ions, if ionic compound in 3.42 gram sucrose, molecular formula C12H22O11, its molar mass is equal to 342 gram per mole, 342 ग्राम पर मोल। तो हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो हमने इसके फॉर्मूला आगे बात कर ली है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फर्स्ट number of moles is equal to mass upon molar mass. Here mass is in gram, 3.42 gram. This is mass of sucrose, 3.42 gram, the mass of sucrose, and molar mass. molar mass मतलब अगर molecules है तो molecular mass, here 342 gram per mole. आंसर इज, ये दोनों को कट कर लो तो 0.01 मोल आंसर आ जाएगा आपका। नाउ सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो एक तो आपके पास मोल आ गए, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to n into Na. Here n is equal to number of moles into Na मतलब एवोगैड्रोज नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ हमने नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिए 0.01 मोल, तो 0.01 मोल एंड एवोगैड्रो नंबर Na भी लिख सकते हो, और यू नो Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू लिख के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो इससे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा है, मतलब आयंस, तो C12H22O11 विच इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। आपको दो टाइप के कंपाउंड अभी ध्यान में रखने, एक आयोनिक कंपाउंड, दूसरा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जो आयन ऑपोजिट आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है और जो कंपाउंड बनता है विच इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड, बट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड में
जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो उसके पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। तो C12H22O11 एक तो कोवेलेंट कंपाउंड है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते। आई वांट टू फाइंड number of oxygen atom, number of carbon atom and number of hydrogen atom in 3.42 ग्राम सुक्रोज। इसको आगे क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 3.42 ग्राम सुक्रोज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ ली। तो वी राइट डाउन हियर नंबर ऑफ atoms is equal to x into n into na। here n into na मतलब नंबर ऑफ मोल्स। इन नंबर ऑफ मोल को x से मल्टीप्लाई करना है, तो x यहाँ पे क्या रहेगा, तो x इज इक्वल टू, आपको जो एटम लेना है, सपोज कार्बन लेना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम्स है वो ढूंढ लो, तो आपको x मिल जाएगा और इससे आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ये x इज इक्वल टू कार्बन एटम C12H22O11 मतलब कार्बन 12 है। यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने 12 है, तो आपको कार्बन x की जगह 12 लिख लो, देन 12 इंटू 0.01 इंटू Na। तो दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्या आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नाउ आई वांट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू, तो x इंटू एन इंटू एन, डायरेक्ट भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो here x is equal to, for hydrogen atom there is 22 हाइड्रोजन एटम के लिए x 22 है, तो here we multiply 22 into 0.01 into Avogadro number। now number of oxygen atom, तो ऑक्सीजन के लिए x कितना है, तो x इज इक्वल टू हियर 11, तो 11 फॉर ऑक्सीजन एटम्स इन सुक्रोज। तो वी राइट डाउन 11 इंटू 0.01 इंटू Na। तो आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऐसा हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाएंगे। अब इसको और थोड़ा एक्सटेंस कर रहे हैं क्वेश्चन आगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन दिस, मतलब इन 3.42 ग्राम सुक्रोज, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of proton, electron and neutron in 3.42 ग्राम सुक्रोज। अब मुझे इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, प्रोटॉन ढूंढना है और न्यूट्रॉन ढूंढना है। सेम में यहाँ पे मैंने जो x लगाया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एटम्स ले लिए, आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज ले लो। तो पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ C12
H22O11। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने, इलेक्ट्रॉन काउंट करना हो तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जो कॉम्प्लिकेटेड मतलब 1 to 30 के तो मोस्टली आपको नहीं दिए जाएंगे, तो ये एटॉमिक नंबर आपको याद रखने, ऐसा दिमाग में लेके ही चलो। आगे अगर ज्यादा एटॉमिक नंबर आ रहे तो आपको दे दिए जाएंगे, फिर भी आपको इतना तो याद रखना ही है। तो देयर इज 12 कार्बन और इस एटॉमिक नंबर इज 6, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड है। तो जितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम रहेंगे। न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक नंबर 6 प्लस 22 1 एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 22 प्लस 88, तो ये काउंट कर लो। 160 प्लस 22, तो 182 is equal to number of electron and same number of proton. Number of electron and number of proton similar रहते। So number of electron in 3.42 gram sucrose is equal to x into n into n. Here x is equal to number of electron in one molecules and this is 182. So we write down 182 into 0.01 into Avogadro number. 182 into 0.01 into 6.022 into 10 raised to 23। और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम होता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3.42 ग्राम सुक्रोज। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि भाई सुक्रोज में हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। C6H12 आइसोटोप लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे। और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 लेके चल रहे। जनरली 8 होते। आइसोटोप अलग अलग स्पेसिफिक किया हो तभी आपको उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग लेके काउंट करना है। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन है कि भाई ऑक्सीजन 8 16 है तो आपको 16 मतलब 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन लेके चलना है। पर हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता। आइसोटोप कोई भी हो, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नॉर्मली मतलब जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। फिर आइसोटोप की बात ले लो तो अलग अलग आ जाएंगे, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, पर अभी हम इसमें नहीं जा रहे। तो हाइड्रोजन जनरली हम लेते हैं हाइड्रोजन H11, तो देयर इज अ प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 0। प्रोटॉन 1 है पर न्यूट्रॉन 0 है। तो यहाँ पे मुझे जो हाइड्रोजन के जो मैंने इलेक्ट्रॉन 22 काउंट कर लिए वो मैं निकाल दूं तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सो यार 160 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 0.01 इनटू एवोगेड्रो नंबर, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चेंज कहाँ पे आया? हाइड्रोजन के प्रोटॉन काउंट करने हैं, न्यूट्रॉन काउंट नहीं करना है। और जब कोई स्पेसिफिकेशन ना किया हो तब आपको रेगुलर जो हाइड्रोजन है तो H11 लेना है, ऑक्सीजन
O816 लेना है और कार्बन 612 लेना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन 34.2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट। Same question, find number of molecules, find number of moles, number of particles। ये 3 चीजें यहां ढूंढ रहे हैं। आगे का आपको रिपीट खुद कर सकते हो। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस एंड मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास 342 ग्राम पर मोल। मोलर मास है आपका 342 ग्राम पर मोल। अब उसका नंबर ऑफ मोल ढूंढना है। तो एक तो मास 34.2 ग्राम, मोलर मास 342, देन आंसर इज 0.1 मोल। 0.1 मोल इसका आंसर है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलो क्वेश्चन 34.2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट, उसमें मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढना है। तो ये दो तो आप जानते हो, मास अपॉन मोलर मास कर लो तो देन यू हैव नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर कर लो, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बात ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो Al2SO4 दिस इज आयोनिक कंपाउंड। याद रखो मेटल और नॉन मेटल अटैच होता है तो जनरली यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल है, सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल जब अटैच होता है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो आयोनिक कंपाउंड है। अब जब आयोनिक कंपाउंड को आप डिसोल्व कर रहे हो तो उसमें आपको आयंस मिलेंगे। 2Al, यहाँ पे 2Al प्लस 3 प्लस SO4 माइनस 2, 3SO4, तो 2 प्लस 3 टोटल देर 5 आयन है। यहाँ आपको टोटल कितने आयन मिल जाएंगे? 5 आयन मिल जाएंगे। एक तो 2Al प्लस 3 एंड 3SO4 माइनस 2, कुल मिला के 5 आयन हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों इक्वल नहीं है। आयोनिक कंपाउंड में ऑलवेज आयन ग्रुप में रहते, इज नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जनरली हम उसको मॉलिक्यूल्स ही लिखते हैं, पर बेसिकली दिस इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास। ये क्या है? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास, सॉरी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, और जो मास है विच इज नोन एज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास, पर जनरली हम इसको मोलिकुलर मास लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे अब नंबर ऑफ पार्टिकल ढूंढना है। तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढ लिए, पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम, प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम aluminum sulfate, then X into N into Na. Here X is equal to number of ions. X is equal to number of ions. Then 5 into 0.1 into Na. तो 5 into 0.1 into 6.022 into 10 raised to 23। अब इसका सिंप्लीफाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ आयंस मिल जाएंगे। इसका सिंप्लीफाई कर दो तो नंबर ऑफ आयन विच इज प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम सल्फेट वो आपको मिल जाएगा।
सेम वे दूसरा क्वेश्चन अगर आप खुद कर सकते हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मीथेन, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हो। सेकंड, अब हमने आगे बात कर ली थी कि भाई मोल नंबर ढूंढने हैं तो 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो हमने ले लिया मास अपॉन मोलर मास। दूसरा, अगर आपके पास गैसियस सब्सटेंस है, सब्सटेंस गैस फॉर्म में है और उसका आपको मोल ढूंढना है, तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन लेना पड़ेगा। और एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन एट एसटीपी इन लीटर अपॉन 22.7 कर लो तो आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, फाइंड नंबर ऑफ moles of O2 having filled in 0.5 liter container, having filled in 0.5 liter container with, मतलब वॉल्यूम ये हो गया, with 3 atmospheric pressure and 0 degree Celsius temperature, 0 degree Celsius temperature। तो एक केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, मोल ढूंढना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको यूज करना है। अगर यहाँ पे एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम अपॉन 22.7 लेके कर सकते थे, पर एटमॉस्फेयर में प्रेशर हो तो आपको वॉल्यूम अपॉन 22.4 मोलर वॉल्यूम लेना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, मतलब N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। चलो, प्रेशर 3 एटमोस्फियर, वॉल्यूम 0.5 लीटर अपॉन टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। और मैंने बोला है कि जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में तो R इज इक्वल टू 0.082 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर मोल इंटू केल्विन, R की वैल्यू ये लेनी है। तो हियर 0.082, इसका आप सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.067 मोल। तो ये दूसरा तरीका है, कभी भी आपको गैस का वॉल्यूम दिया हो और एसटीपी ना हो कंडीशन, तो यू टेक PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT के फॉर्मूला का यूज करो और नंबर ऑफ मोल ढूंढ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए हो तो फॉर्मूला खाली याद कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 10⁻20 एटम्स ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ moles in 10⁻20 atoms of copper। तो फॉर्मूला ये फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 10⁻20 एटम्स ऑफ कॉपर। तो करना क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। n इज अ नंबर ऑफ एटम्स and Na is a Avogadro number। तो ये 10⁻20 number of atoms of copper divided by Avogadro number 6.022 into 10⁻23। इसका सिंप्लीफाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन है मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन O16 in AMU. Find mass of 200 atoms of O816 in AMU, एटॉमिक मास पर यूनिट। तो आपको सिंपली याद ये रखना है, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई विथ मास नंबर, तो डायरेक्टली आपको आंसर AMU में मिल जाएगा। सिंपल है, मास ऑफ 200 atoms of oxygen 816 is equal to number of atoms into mass number. Number of atoms is 200 into mass number is 16, then answer is 3200 AMU। तो आपको आंसर AMU में मिल जाएगा। फाइंड मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन 714 इन। अब मास मुझे ग्राम में ढूंढना है, तो मास ग्राम में ढूंढना हो तो क्या करना है, तो पहले तो आप नंबर ऑफ एटम्स ढूंढ लो, और AMU है तो AMU है तो आप इसको AMU की वैल्यू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यार नंबर मास ऑफ 100 ग्राम ऑफ N14 in gram, तो X दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास नंबर इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, आंसर ग्राम में आ जाएगा। एटम्स 100 है, मास नंबर 14 है, और 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आंसर मिलेगा 2.325 इंटू 10⁻⁻21, 2.325 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। चलो इसके बाद क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे मुझे 52 मोल आर्गोन दिया हुआ है एक, दूसरा 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम है, और तीसरा 52 ग्राम ऑफ हीलियम है। तो ये तीनों का मुझे मास ढूंढना है, अरे सॉरी नंबर ऑफ मोल। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक तो ये तो आप जानते ही हो, molecules, number of molecules is n is equal to n into n। मतलब we have 52 मोल इंटू n, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। सेकंड केस, अब यूनिफाइड मास है, तो हीलियम का एक तो एटॉमिक नंबर 4 यूनिफाइड मास, इसका मतलब क्या हुआ, 4 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 यूनिफाइड मास है,
helium 4 unified mass, this is atomic number. तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम। यहाँ पे हमें 52 बी सॉल्यूशन 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है, तो आप उसको रेशियो में ले सकते हो। 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम, तो लिख सकते हो यहाँ पे आप 4 यूनिफाइड मास is equal to 1 helium atom, then 52 यूनिफाइड मास। तो इसका क्या करना पड़ेगा, तो मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास यहाँ पे क्या रहेगा, एटॉमिक मास। (52 ग्राम ऑफ हीलियम), तो मोल क्या है, तो N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। 52 मास है, मोलर मास 4 है, तो इज 13 मोल। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू N इंटू N। यहाँ पे नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू N इंटू N। आपका मोल कितना है, 13 है, और एवोगेड्रो नंबर लिख दो, तो दिस इज आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स।